अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रहमत लखनवी साहब लखनऊ के पुख्ताकार शायर हैं। असासे फ़िक्र इनका पहला शेरी मजमुआ है जिसके रस्म इजरा होटल मेज़बान लखनऊ में अदीबों शायरों की मौजूदगी में हुई। निज़ामत रिजवान अहमद फारूकी ने की और फरीज़ा सदारत मुमताज़ सहाफ़ी और अदीब अहमद इब्राहिम अलवी ने अंजाम दिए। और अपने खिताब में कहा, रहमत लखनवी ने शायरी से शोहरत दौलत के बजाय सच्ची अजमत हासिल कर ली है। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखों देखी रिपोर्ट। और जब वो कबीर साहब का मकाला पढ़ रही थी उसी वक्त वासी फारूकी साहब ने मुझे बुलाया, उनका हुक्म था और ये शायरी की नजर होती है थी, यानी कि किताब तो जो ले आते हैं उनमें पता नहीं कहाँ रखते हैं, क्या मकसद होता है, लेकिन किताब को पढ़ के उसमें मुझे अच्छा निकाल लिया जाए, ये अल्लाह से सिफा से शायर हो जाता है, इसलिए शायर होना बहुत जरूरी है। गज़ले हमारी गाली को ज़रदार हो गए, गज़ले हमारी गाली को ज़रदार हो गया, वो कौन इसमें काम में रखा है, हम देखते ही रह गए मोबाइल की तरफ। ये रहमत भाई का शेर था जो वासी भाई ने पसंद किया, उनके गाली को पढ़ लो जो जो सब आगे बढ़ता और आगे सामने पेश किया, कैफियत पैदा हुई। हकीकत भी यही है, जैसे हमारे हमसर काजी साहब ने कहा, सच्चाई का चेहरा कभी काला नहीं होता, सच्चाई का चेहरा कभी काला नहीं होता और झूठे चरागों से उजाला नहीं होता। तो ये झूठे चरागों का दौर है, लेकिन जो फनकार है वो बहरहाल जिंदा रहता है, उसको जिंदा रहना चाहिए, उसका हक है। अब मैं डॉक्टर परवीन शिराज साहब के पास चलता हूँ, इसलिए वसीम हैदर साहब के हुजूर बहुत ही उनकी शख्सियत है। हर महफिल की वो जान होते हैं और जिस महफिल में जाते हैं उसमें प्रोफेसर कलीम महमूद अहमद साहब के इत्तिबा में कम से कम 5 किताबें खरीद लेते हैं। यहाँ भी वो इख्तियारी में ऐलान करें, आज की ये अहम मजलिस, इसकी सदारत फरमा रहे इज्जत माब मोहतरम जनाब इब्राहिम अलवी साहब, आज के इस तकरीब के दूल्हा हमारे बड़े भाई मोहतरम जनाब रहमत लखनवी साहब, स्टेज पे जो शख्सियत जहाँ पे है मैं समझता हूँ वहीं आफ्ताब है। मोहतरम जनाब चौधरी शफरुद्दीन साहब, मोहतरम सूफी इजहार साहब, मोहतरम हमारे सरपरस्त, और मैं समझता हूँ कि उर्दू के अगर जो भी मैं टूटा फूटा अल्फाज बोल रहा हूँ उसकी सरपरस्ती किया है उन्होंने मोहतरम जनाब वासी फारूकी साहब, मोहतरम अकरम अंसारी साहब, मोहतरमा साबरा हबीब साहब, मोहतरमा जो है शुजात साहबा, और जो भी हमारे स्टेज के सामने भी शख्सियात हैं उसमें शकील गयावी साहब, खालिद सबलाती साहब और मोहसिन साहब। मैं समझता हूँ कि हर शख्सियत जो है अगर एक एक का नाम न लिया जाए तो वो भी नाइंसाफी होगी। आज के इस प्रोग्राम में रहमत लखनवी साहब के असास से फिक्र की तकरीब में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं समझता हूँ जैसे ही इनका फोन आया रहमत भाई का कि इस प्रोग्राम में आपको आना है और 29 तारीख को रस्म इजरा है, तो मैंने इस प्रोग्राम को बहुत ही तरजीहात में रखा। उसकी वजह ये थी कि रहमत भाई हमारे तकरीबन 30 साल से हमारे ताल्लुकात हैं और एक ज़माने में तो मैं समझता हूँ रोज़ दिन में हमारी 1-2 घंटे की रोज़ मुलाकात होती थी फोटो देने अहमद कमेटी के हवाले से। रहमत भाई को उसका याद होगा। वो आज के इस प्रोग्राम में मैं सिर्फ उनको मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह फिर किताब के सिलसिले में कोई कभी होगी तो की जाएगी। किताब मैंने अभी पढ़ी नहीं, अभी रस्म इजरा के बाद मुझे मिली है, तो इंशाअल्लाह जरूर। बहरहाल मैं उनकी शायरी से बहुत मुतासिर हूँ और उनकी शख्सियत से भी मुतासिर हूँ और उनकी सिर्फ शायरी नहीं उनकी नस्ल से भी मैं बहुत मुतासिर हूँ। मैं समझता हूँ कि उनका नस्ल भी कितना अच्छा है, जितनी शायरी अच्छी है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा नस्ल भी उनका है। इसलिए नस्ल पे उन्होंने मुझे कलम चलाना सिखाया है, तो मैं उस चीज़ को बिला झिझक
میں کہنے میں مجھے ہوتی ہے. انشاءاللہ جو ہے پھر گفتگو. بہت بہت شکریہ رحمت بھائی, آپ نے اس پروگرام میں ہم کو مدعو کیا, اور آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. مقابل کو زیادہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہر شاعر کا لطیف نیا ہوتا ہے. اس کو آپ ہلکا سمجھیں گے, معمولی سمجھیں گے, وہی کوئی ایسا جملہ دے کے جائے گا کہ احساس ہوگا یہ تو بہت بڑے لوگوں کو کہنا چاہیے. یعنی اب تک میں اپنی اس گفتگو میں ترتیب یہ نہیں کہہ سکا کہ رحمت بھائی شاعر کے علاوہ بھی کچھ ہیں, لیکن وسیم بھائی نے کم از کم یہ بتایا, اس طرح اظہار تو کیا, ادھر رخ تو ہمارا کرایا کہ یہ مبصر ہیں. فخر الدین کمیٹی اردو اکیڈمی میں مستقل مبصر ہیں اور اپنی تصویریں کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ریڈیو ٹی وی سے ان کا واسطہ رہتا ہے. ریڈیو پہ عام طور پہ ہم لوگ بلائے جاتے ہیں, غزلیں باسی ہوں یا تازہ ہوں, کیونکہ وہاں لوگ ہی جاتے ہیں, شاعر جو ہے وہ جا ہی نہیں رہا ہے, غیر شاعر پہنچ رہے ہیں. ایسے میں جو اکا دکا شاعر پہنچتے ہیں, جتنا پرانا پڑھے وہ نیا ہی سمجھا جاتا ہے, جبکہ پہلے شرط یہ ہوتی تھی کہ غیر مطبوعہ کلام یہاں پڑھایا جائے گا. رحمت بھائی کا تقریباً 10 سال سے آل انڈیا ریڈیو سے واسطہ ہے یا اور زیادہ سے, اور مجھے معلوم ہے جتنی نظمیں بچوں کے حوالے سے رحمت بھائی نے لکھنؤ میں پڑھی ہیں, لکھنؤ کے کسی شاعر کے حصے میں اب تک نہیں ہے. لیکن وہ ان کا بچوں والا کام لگا ہوا ہے. اگر وہ ان کی نظمیں چھپیں تو بچوں کا ان کی کتاب آ سکتی ہے. تو یہ وسیم بھائی مجھے آپ کی گفتگو سے جانے کی توفیق ہوئی, تو اس لیے وسیم بھائی کو جو لوگ ہلکے میں لیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں صرف لیڈر ہیں, یہ غلط ہے. یہ ادب کی گفتگو اتنی کارآمد کرتے ہیں کہ مجھے سے آدمی جو ہے بولنے پہ مجبور ہے. بچوں کے حوالے سے ان کا کام جس کے ساتھ حیدر جڑا ہوا ہلکا کرنا ہو. ہاں یہ تو سمجھتے ہیں چاہیے نا, لیکن وہ سنتی لوگ سنو کیونکہ وہ پھر سمجھ پائیں گے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ لکھنؤ میں مدح صحابہ کے حوالے سے بہت کام ہوا, لیکن یہ کام بالکل ٹرافک نمبر بسکٹ کی طرح ہوا. اس کام کو اس طرح نہیں کیا جس طرح جلال پور کے ایک انصاری نے کر دکھایا. یعنی انور جلال پوری نے لکھنؤ میں رہ کے بہت کم رہے, چند ہی برس میں خلفائے راشدین کی باقاعدہ تاریخ کی تھی. یہ کام جو ہمارے والوں میں حصے میں نہیں آیا منظور. ہم لوگ دعویدار ہیں 4 مصرے کہتے ہیں, اور 4 مصرے کہتے ہیں سب مداح صحابہ. اگر مداح صحابہ ہیں تو پھر اس صنف میں باقاعدہ کام ہونا چاہیے جس میں انور جلال پوری نہیں ہے. تو وسیم حیدر صاحب, آپ حیدر کی نسبت سے بھی قابل احترام ہیں, اور وسیم حیدر کتاب لگا رہے ہیں کہ اگر وہ کچھ حوالے سے نکل سکتا ہے کہ مال آپ اور دیں گے. آپ سمجھ لیجیے رفع شہزاد صدیقی صاحب مجھے بھول رہے ہیں, وہ تشریف نہ ہے, وہ یہ ممکن ہی نہیں کہیں بلائے گئے اور وہ جو موضوع ہے اس پہ گفتگو نہ کرے. محترمہ صاحبہ حبیب صاحبہ کا نام صاحبہ رکھا نہیں ہے اس لیے کہ وہ صبر کر سکتی ہے. جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ ہمارے جیسے لوگ ہیں. آپ ان کو بیٹھنے دیجیے. آئیے میرے رفع شہزاد صدیقی صاحب تشریف ہے. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے محترم وسیم حیدر صاحب نے اچھا کہا ہے, خاص طور سے رحمت رسول رحمت صاحب کے لیے. یہ واقعی رحمت صاحب ہمارے بہت ہی دیرینہ دوستوں میں سے ہیں, اور یہ باضمیر انسان بھی ہیں اور باضمیر شاعر بھی. ان کی شاعری حقیقتاً اگر پرکھی جائے دیکھی جائے تو یہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے, حقائق نظم کی محبت کی شاعری ہے. میں نے ابھی تک اساسی فکر کو پڑھا نہیں ہے, نہ مجھے وہ دستیاب ہوئی ہے, لیکن رحمت رسول رحمت صاحب کی جو شاعری ہے, جو کہ میں نے مشاعروں کے حوالوں اور نشستوں میں سنی ہے, اس کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت خوبصورت اور اچھی شاعری کرتے ہیں. میں 4 مصرے کہہ سکا ہوں, ان کے لیے میں پیش کر رہا ہوں حضرات کی خدمت میں, اور دیکھیے گا. 4 مصرے کم ہے, کتاب لے لیے. خوش فکر تم ہو شاعر رحمت رسول رحمت. خوش فکر تم ہو شاعر رحمت رسول رحمت, کام آئیں گے تمہارے ذرری اصول رحمت. خوش فکر تم ہو شاعر رحمت رسول رحمت, کام آئیں گے تمہارے ذرری اصول رحمت. اور اجرا تمہیں مبارک ہو شعری مجموعے کا, اجرا تمہیں مبارک ہو شعری مجموعے کا, میں پیش کر رہا ہوں
मिथक के फूल रहमत मिथक के फूल रहमत काम आएंगे तुम्हारे सभी उसूल फिक्र तुम हटाया रहमत उसूल रहमत। मेरे सामने जनाब शकील गियावी बैठे हुए, मैं समझता हूँ कि वो इससे भी बेहतर और कुछ पेश करेंगे जनाब रहमत साहब की खिदमत में। बहुत शुक्रिया। उन्होंने बता कहा लेकिन ये वादा करते गए कि हमारा उर्दू बरसों से खिलाफ नहीं पड़ता हूँ, चार दूसरे भी काम नहीं होते, दूसरे भी काम हो जाता है। नसीर अहमद नसीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम लोग हैं फौरी तौर पर शेयर कर रहे थे। शकील गियावी साहब का नाम बिल्कुल सही लिया कि अगर कहीं बैठे हो मौजूद पे शेयर न करें समझ लीजिए कि आज ये कहे कि रहमत भाई मुतासिर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। सलीम ताबी साहब कुछ कहा आपने? नहीं, किताब मिल जाती तो जरूर कहते। हाँ, किताब हासिल किया थी मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा अब किसी शायर को उर्दू जाऊँ तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि जो लफ्ज़ों की शायरी जहाँ है, जिसकी नस्ल में शायरी जैसी खुशबू हो या रवानी हो या गुफ्तगू सुनने का दिल करता हो, वो शख्सियत है मोहतरमा प्रोफेसर साहिबा हमीद साहब की, वो तशरीफ है। और आज के जो मौजूद है जनाब रसूल की किताब उस मुतालिक गुफ्तगू है। मोहतरमा प्रोफेसर साहिबा हमीद साहब आए। लौटी खातून और हजरात, इबादतों की तरह अपना काम करती हूँ, इबादतों की तरह अपना काम करती हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम। डाइस पर बैठे हुए तकरीबन सभी हजरात को मैं जानती हूँ और उनकी खिदमत में भी मैं बाकायदा सलाम पेश करती हूँ। उर्दू मैंने BA तक पढ़ी है, लेकिन ताउन उसको सीखा है। मैंने मॉस्को में रशियंस को उर्दू पढ़ाई, तभी बहुत कुछ सीखा। यहाँ की नशिस्तों में जब शामिल हुई तब उर्दू सीखी, थोड़ी बहुत निज़ामत के जरिए उर्दू सीखी। और उर्दू सीखने का मतलब होता है शायरी न सीखना, शायरी न करना, शेर और अशार को न समझना, ये उर्दू नहीं होती है। मैं ज़्यादा मुझसे कभी नहीं कहा जाता है कि कम अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कम बोलती हूँ। मैं रहमत लखनवी साहब को मुबारकबाद देने के साथ साथ इस बात की तारीफ करती हूँ कि वो एक खाना बदोश इंसान है। वो कभी खुद नुमाई में कभी यकीन नहीं रखते हैं, और ऐसे ही लोग बहुत अच्छे हमारे इब्राहिम अली साहब हैं, शोर ज़्यादा मचाते हैं, काम उससे ज़्यादा करते हैं। उनके बोलने का तरीका लगता है कि अभी वो हमला करने वाले हैं और तैयार हो जाइए, लेकिन एक एक लफ्ज में उनके इतने गहरे मानी छुपे होते हैं कि आपको ज़्यादा देर तक समझना पड़ता है, कहना पड़ता है। मैं और यहाँ बैठे हैं हमारे शरफुद्दीन साहब, तमाम लोग हैं हमारे राना साहब, मैं तमाम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को जानती हूँ। मंसूर हसन खान है जो पता नहीं हर दूसरे दिन एक प्रोग्राम कर देते हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं कि लगता है कि उनका जो स्कूल जो है वो 2 कदम पर वाक़ है। सब लोग, ये उनकी मोहब्बत है, ये उनकी अक़ीदत है कि लोग करते हैं। हालांकि उनको, उन्होंने जब भी मुझे बुलाया, कभी पानी वहाँ बरसा, कभी वहाँ पर सैलाब आ गया। शकील गियावी साहब ये जोड़ा है, हमारे गुलाम साहब बैठे हुए हैं, हारून रशीद साहब चले गए, नमाज पढ़ने गए, दुआ मांगी कि वहीं से निकल लूँ तो बेहतर हो गया। यही हुआ है, क्योंकि हमने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो टोपी इस कदर गहरी और नीचे लगाए बैठे। तो रहमत साहब के बारे में क्या कहूँ, मैंने कुछ अशार उनके देखे, किताब मिली मुझे, और हर शेर में एक नया मानी पहना है, हर शेर खुद बोल रहा है, और सबसे ज्यादा जो है वो ज़बान की सलासत है, सादगी है ज़बान की, जो हर इंसान के, मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो या बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, गज़ल को गजल बोलने वाला हो, तभी उसको पढ़ने के बाद उसको समझ आता है कि ये शेर बहुत। मैं उन खुश नसीबों हूँ कि रहमत साहब मेरे गरीब खाने पर एक प्रोग्राम, एक नशिस्त मैंने रखी थी जिसमें मंसूर भाई थे, शकील, और रहमत साहब को निजामत करना थी, लेकिन हुआ ये कि बेचारे घर ढूंढते ढूंढते, सीधे साधे इंसान हैं, कभी ये नहीं कहा कि मैडम गाड़ी भिजवाइएगा तो आऊँगा। अव्वल तो ज़माने में मेरी गाड़ी चल रही थी कहीं और दूसरे कुछ नहीं थी।
मगर ये चीज़ें जो है यही इंसान की याद रहती हैं कि वाकई इंसान न सिर्फ लिखने में, न सिर्फ बोलने में, बल्कि करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। जितनी सादी और पुरानी शायरी है उतनी ही सादी उनकी शख्सियत भी है, और इसीलिए एक और नशिस्त मैंने रखी थी जिसमें वाली यासी साहब, बहुत पहले उमर अंसारी साहब उसकी सदारत कर रहे थे, और वाली यासी साहब कुछ बीस आज तो मैंने वाली यासी साहब से शाद से बुलाया था। वाली यासी साहब से पूछा कि क्या मैं आपको गाड़ी भेज दूँ? कहने कि नहीं साहबा साहिबा आप परेशान ना हो, मैं खुशबीर के साथ बताइए दूसरों की। अब हम ये सोचते हैं कि कैसे जाए, कहते हैं लिफाफे के कुछ जो शायर जो है मैंने देखा है वजन देखते हैं कि कितना भारी है, किस हिसाब से जाया जाए और उसी हिसाब से शायरी भी की जाए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं इसको भूल चुकी हूँ। एक शायर मैं नाम नहीं दूंगी, खुदा उनको लंबी उम्र दे। कुछ शोरा को मैंने अपने घर बुलाया था खाने पर। एक साहब को मैंने फोन किया कि मैं कानपुर से चल चुका हूँ, पहुँच रहा हूँ। फिर आए, मैंने कहा आने वाला हूँ, मगर वो कभी नहीं आए। मगर सुनिए जवाब, बहुत तकलीफ हुई मुझे इस बात से कि मैंने उसे जब एक जगह मुझे मिले, मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि मैं पहुँचने वाला हूँ, आप तशरीफ नहीं लाए। कहेंगे मैं जहाँ लिफाफा मिलता है वहाँ भी अपनी सफाई नहीं देता हूँ कि मैं क्यों नहीं आ। और आज ये हाल है कि उनको बुलाने वाला। खैर बहरहाल ये अच्छी बातें हैं कि मैं बहुत रहमत भाई आपको मुबारकबाद। इस दिन आपकी निज़ामत की किसी ने तारीफ नहीं की, ये निज़ामत भी बहुत अच्छी करते हैं। और हमारे ये फारूक साहब, रिजवान फारूकी साहब, इनकी निज़ामत के तो पद्मश्री मिल जाए तो बहुत किसी को छोड़ते हैं और न किसी को माफ करते हैं, मगर कोई इनकी बात का बुरा इसलिए नहीं मानता है कि ये जो बात कहते हैं असर दिल पे असर रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। मैं इसलिए कह रही थी कि मुझे बताइए, क्योंकि जब रहमत भाई के पास फोन नहीं था, हमारे रिजवान साहब ने फोन किया कि आपको तशरीफ लाना है। मैंने कहा कब? कहने कि 2 से 4, मतलब 2 से 4 प्रोग्राम 3 बजे शुरू हुआ। मैं जो वक्त की थोड़ी बहुत पाबंदी 2 बजे निकली कि आधा घंटा लेट पहुंच रही हूँ, तो यहाँ सिवाय रहमत भाई के कोई नहीं करेगा था। रिजवान फारूकी साथ में थे। तो बहरहाल वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी होती है। जो प्रोग्राम करता है उसकी आप तकलीफ का अंदाजा लगाइए। और आप सभी लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, लेकिन अपने प्रोग्राम में तकलीफ होती है और दूसरे प्रोग्राम में तकलीफ देते हैं। बहरहाल ये तकलीफ की बात नहीं। बहुत बहुत रहमत भाई मुबारक हो, और आपके अशार कुछ ऐसे हैं कि उनको बार बार दोहराया जाएगा। और रिजवान बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरे सफर का इम्तिहान देने और इनकी गुफ्तगू वाकई ऐसी होती है कि देर तक सुना जाए, उस पर टुकड़े भी होते हैं और हंसने भी एक आवाज होता है। ये नहीं होता है कि कोई ऐसी गुफ्तगू हो कि आदमी रो दे। बहरहाल बहुत सी गुफ्तगू आपने की, और ये भी बताया कि रहमत भाई जितनी सादगी उनके अंदर है, उनकी शायरी उतनी भारी भरकम है। इसी तरह वासिफ फारूकी साहब ने ये बहुत बड़ी बात कही कि मैं शायर बड़ा हो सकता हूँ, मशहूर ज़्यादा हो सकता हूँ, लेकिन रहमत की शायरी ज़्यादा अच्छी है। शायर का शायर को इस तरह कबूल करना है किसी अदीबा का या किसी जबान में कुदरत होने के बावजूद, जो दूसरी जबानों के दूसरे मुल्कों में अपने आप को बनवाने और अपने शहर में उसे मानने या बनवाने की ज़्यादा कोशिश नहीं करना पड़ती है। मोहतरमा साबरा हबीब उनमें से एक थी। वो हमारी महफिलों में हमेशा से रही और हमेशा उन्होंने अच्छी तकलीफ की। रहमत साहब ने बात पेश की और ये वादा भी दिया है कि आगे की 8 खरीद के बांट देंगे। बहरहाल भारती साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। राज साहब आप देर से आए, लेकिन राज साहब हर महीने एक महफिल करते हैं अपने घर में बज़मेनूर के हवाले से। जैसा नाम रखा बज़मेनूर, अल्लाह ने वैसे ही चेहरे पर नूर बढ़ा दिया। होता ये कि सैयद के बाद बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी रखी गई कि उसमें कोई माकूलियत नहीं थी, लेकिन आप इनकी जवाबदारी को देखिए तो मुसलमान क्या वो दूसरे लोग भी ईमानदार हैं। बहरहाल राज साहब को मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ। हाँ भाई तो नहीं बुलाएंगे, हम जानते हैं कि आप मुझे अच्छे लगा, क्या जरूरत है, आप तो जहाँ बैठेंगे वहाँ रोशनी कर देंगे। तो अब मैं चाहता हूँ तदा हो जाए। यहाँ पे मोहम्मद अलवी साहब हैं, मोहम्मद अली अलवी साहब तशरीफ लाए और तदा पढ़े। वो बहुत बेचैन आत्मा है, जहाँ जाती समझिए यहाँ ही सुकून से बैठे। अहमद भाई अलवी साहब जितने संजीदा रहते हैं, जो नहीं रह संजीदा है, इसलिए मैंने कहा अलवी अगर आपको बनना है तो इनसे हाथ भी खिलाइए और फोटो भी खिलाइए। ये पहली महफिल है जहाँ पता नहीं रहमत भाई की हैबत है या किताब
एमपी साहब अपनी जगह से उठ ही नहीं, वरना 150 बार बाहर जाके आग कुर्सी पर बैठ चुके हो। ये है मोहम्मद अली एमपी साहब, वो आपके रूबरू है। साइड में तो हमारी बंदी ज़्यादा चल जाती है और क्वालिटी कम होती है। बैठे बैठे जो ये बैनर है, इसका जो दूसरी लाइन है, ठीक है, असास फिक्र की तकरीब रोनुमाई, तो इसको काफी थोड़ा से नहीं बैठे बैठे तो बनती है, तो गलती हो तो माफ कीजिएगा कि असास फिक्र की तकरीब रोनुमाई में मैं खुश नसीब हूँ, हाजिर हूँ आज महफिल में, खुदा की तुझ पे है रहमत, ये जान लिया रहमत, बात तेरी उतर जाती है एक दिन। और मतलब एमपी साहब की जो गलती है, तो अगर बाकायदा आपने बंद कहना चालू कर दिया तो आप साहिरा भाई की बराबर शायद होगा। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।